जैसा कि आपको पता ही कि मैं हमेशा इस चैनल पर एसेट बिल्डिंग की बात करता हूँ। आपको हमेशा मैं ऐसे नए नए एसेट बनाते रहने के बारे में कहता रहता हूँ जो आपको हमेशा कमा कर देते रहे। जब आप कोई काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी वो आपको कमा कर देते रहेंगे। इससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री तो हो ही जाओगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। जब आप कहीं घूमने जाओगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आज मैंने छुट्टी कर ली है, आज मेरी कोई कमाई नहीं हो पाई। जब आप एसेट बनाओगे तो वो आपको एसेट ही कमा कर देगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट आइडिया बताऊंगा जिन्हें अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो आपको पैसा कमाने की कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इनमें से हर एक एसेट को क्रिएट करने की कोशिश करो। तो पहला एसेट है प्रॉपर्टी। ये वाला एसेट बनाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उन पैसों को कहाँ लगाए, तो ऐसे में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पर एक बात दिमाग में जरूर रखना कि आप इस प्रॉपर्टी को क्यों खरीद रहे हो, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आपको इसे इसे एसेट बनाना है। आप प्रॉपर्टी में कोई घर खरीद सकते हो, कोई ज़मीन खरीद सकते हो या फिर कोई दुकान ले सकते हो। अब आपको इन्हें किराए पर दे देना है, जिससे आपको हर महीने किराए के रूप में कुछ पैसा मिलता रहेगा। और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके भी समय के साथ दाम तो बढ़ेंगे ही सही। अगर आपके पास कोई घर पहले से है जहाँ आप रहते हो और उसमें कोई फ्री कमरा है जिसे आप किराए से दे सकते हो, तो आपको उसमें भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। ऐसे में आपका घर आपके लिए एसेट बन जाएगा, क्योंकि अब वो आपको कमा कर दे रहा है। अगर आप कोई नया घर बना रहे हो और आपका वो घर किसी अच्छी जगह पर है या कॉर्नर का है, तो आप उसमें बाहर की तरफ एक दुकान भी बना सकते हो जिसे आप किराए से दे सकते हो। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बोला है सिर्फ इसलिए आप अपनी सेविंग को किसी भी प्रॉपर्टी में मत लगा देना। मैंने पहले ही बोला है, ये वाला एसेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही पैसा है। और जब भी प्रॉपर्टी खरीदो सोच समझ के खरीदना। प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकेशन की होती है। अगर आपने गलती से भी गलत लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। दूसरा एसेट है फार्म। जब भी आप बात फार्म की होती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ किसान, मेहनत और मजदूरी ही आती है। पर आपको इस वाले एसेट को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले वाले एसेट में आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, पर इस एसेट में आपको खेत वाली ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे तो खेत पहले से ही एक एसेट है क्योंकि वो कमा कर देता है, पर खेत से कमाई करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ऐसे काफ़ी सारे आइडिया हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी खेतों में कर सकते हो और वो आपको लाइफ टाइम कमा कर देगा। वैसे तो गांव में हर कोई अपने खेत में खुद खेती करता है, पर कई बार किसी परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो खेती कर सके, या फिर घर के बच्चे गांव के बाहर जाकर शहर में नौकरी करने लग जाते हैं। तो ऐसे में भी खेत को किराए से दे दिया जाता है, यानी कि उस खेत पर कोई और फसल करता है और वो साल के हिसाब से एक फिक्स पैसा उस खेत के मालिक को चुकाता रहता है। एक तरीका ये भी है, पर आप इसके एक लेवल और भी ऊपर जा सकते हो। आप अपने खेत को किसी ऐसे व्यक्ति को लीज पर दीजिए जो बिजनेस करना चाहता हो, जैसे बकरा पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या कोई लघु उद्योग। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ लेते हो तो वो आप उससे दुगना रुपया तक कमा सकते हो। जितना आपको कोई किसान साल भर का किराया देगा, वो बिजनेसमैन आपको उसके उसका भी दुगना पैसा आपको देगा, क्योंकि ये बिजनेस की श्रेणी में आ जाता है। खेत को एसेट बनाने के लिए आप ऐसी फसल भी उगा सकते हो जो लंबे समय तक फल दे। एक बार उग जाने के बाद आप उन फलों के पेड़ों को भी किराए से दे सकते हो, यानी कि वो व्यक्ति हर साल उस पेड़ के फल तोड़ेगा और मार्केट में सेल कर देगा, जिससे आपने सिर्फ एक बार उन पेड़ों को उगाने की मेहनत की। बाद में आपको सिर्फ बैठे बैठे पैसे ही गिनने हैं, क्योंकि तोड़ने का और मंडी तक पहुंचाने का काम किसी और का होगा। मैंने ये आइडिया आपको इसलिए दिया क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए देखा है। मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, पर इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर अभी लंबा नहीं कर सकते, इसलिए खेत से कमाई करने के ऊपर मैं 4 से 5 एपिसोड की पूरी सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो तीसरा एसेट है कार। वैसे तो ज़्यादातर लोग कार को लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ खर्चा करवाती है, कमा कर नहीं देती है। ये बात बिल्कुल सच है, पर आप भी कार को अपनी लाइबिलिटी से एसेट में बदल सकते हो। पहला तरीका है, आप अपनी कार को बुकिंग पर लगा दीजिए, यानी कि जब भी आपको बुकिंग मिलेगी तो आप अपनी कार को भेज दीजिए। यकीन मानिए,
अगर आप इस बिजनेस में उतर गए तो आप महीने का एक ही कार से 70 से 80 हज़ार नॉर्मली कमा लोगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कार ऐसे लंबे सफ़र पर ना जाए तो आप शादी की बुकिंग लेने लग जाइए। इससे भी आपकी कार सिर्फ शादियों में ही जाएगी और कुछ घंटों के अंदर ही हज़ार रुपये आपकी कार कमा लेगी। इसमें आपकी कार ज़्यादा यूज भी नहीं आएगी और कमाई भी कर लेगी, और बाकी के टाइम आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा एसेट है टैप और स्पीकर। ये ऐसे एसेट हैं जो साल भर कमा कर देते हैं। बस लोगों को पता होना चाहिए कि आप टैप और स्पीकर किराए से देते हो, और इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है। यानी कि आपका लगाया हुआ पैसा बहुत जल्द वसूल हो जाएगा और फिर यह एक एसेट की तरह आपको कमा कर देता रहेगा। आज के टाइम टेप और स्पीकर की मांग बहुत ज़्यादा है। शादियों में, जन्मदिन पर, त्योहार में, कोई स्पेशल दिन में, स्कूलों में, प्रोग्रामों में, मंदिरों में, हर जगह स्पीकर मंगाए जाते हैं। इस काम में आप जितने फेमस होंगे उतने ही आपके टेप और स्पीकर किराए पर मंगाए जाएंगे। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। पांचवा एसेट है ड्रोन। आपने आपने शादियों में ड्रोन को तो उड़ते हुए देखा ही होगा। आप उसी ड्रोन से कमाई भी कर सकते हो। आप ड्रोन से एक दिन का 5 से 10 हज़ार रुपये तक एक दिन का कमा सकते हो। ड्रोन कई प्रकार के आते हैं, इसलिए अलग अलग ड्रोन की अलग अलग कमाई। आप इसे एसेट के साथ साथ बिजनेस भी बना सकते हो। कुछ साल पहले किसी ने मुझे ड्रोन खरीदने की सलाह दी थी और उसने मुझे समझाया था कि इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि मैंने ये काम नहीं किया, पर आज ये वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा आप लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। अगर कोई ड्रोन से कमाना चाहता है तो वो कमा सकता है। इसके लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट मजबूत करने होंगे। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे काम मिलेगा। अगर आपने मेरे बताए सभी तरीके फॉलो किए तो आपको साल भर काम मिलता रहेगा और आपका ड्रोन 4 से 5 महीनों के अंदर फ्री भी हो जाएगा। मतलब आप उतना पैसा कमा लोगे जितने का वो ड्रोन है। छठा एसेट है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करने वाला हूं। शेयर मार्केट में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो एक तरह से आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी हर 3 महीने में अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, जिसमें वो बताती है कि उनकी कंपनी को पिछले 3 महीनों में कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। और जब कंपनी को फायदा होता है तो वो डिविडेंड की घोषणा कर देती है, यानी कि उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सभी इन्वेस्टरों में बांट दिया जाता है। जैसे किसी कंपनी ने 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया, तो आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं, तो 100 × 15 बराबर 1500 रुपये। यानी कि कुछ दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक 1500 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके अकाउंट में साल भर कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा। अब बात करता हूँ मेरी, तो मुझे साल भर में 10 हज़ार से ऊपर का डिविडेंड मिल जाता है और ये हर साल के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती ही जा रही है। और किसी वीडियो में मैं आपको अपनी डिविडेंड इनकम का प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं इस मैं इसे एसेट का सबसे बेस्ट मानता हूँ क्योंकि डिविडेंड के साथ साथ मेरे शेयर की कीमत भी तो बढ़ती है, जिससे मेरा पैसा समय के साथ ग्रो होता रहता है और ये दुनिया के सभी अमीर इंसानों की असली कमाई है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें डिविडेंड इनकम को लेकर आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। सातवां एसेट है बाउंसी कैसल। आपने मेलों में बाउंसी कैसल तो जरूर देखा होगा, बच्चे इस पर कूदते हैं, पर आप चाहें तो इसे भी अपना एसेट बना सकते हो। बाउंसी कैसल 1 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाता है, यानी कि इस पर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है और आप इससे साल भर में अपना लगाया हुआ पैसा भी वसूल कर लोगे। आपके पास पास जितने भी मेले भरते हैं वहाँ आप अपने इस बाउंसी कैसल को भी ले जा सकते हो और एक दिन का ही 20 से 30 हज़ार तक कमा सकते हो। आप अपने बाउंसी कैसल को बफर डिनर वाली शादियों में, जन्मदिन की पार्टियों में भी भेज सकते हो। वहाँ सभी आप अच्छे से कमाई कर सकते हो। इस तरह से ये शानदार एसेट है। आठवां एसेट है म्यूचुअल फंड। अगर बात म्यूचुअल फंड की करें तो ये सबसे बेस्ट स्कीम है अमीर बनने की। वैसे ये भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, पर इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सारा काम फंड मैनेजर करेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड करते हो और आप एक निश्चित समय पर उसमें पैसा डालते रहते हो तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद उतना पैसा मिलेगा जितना आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगेगा,
तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हों जो कहें वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। अब मैं उन्हीं लोगों को बोलूँ कि आप अगले 20 से 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? पर यह सच है, म्यूचुअल फंड के जरिए यह जादू किया जा सकता है। अगर आपकी कमाई अच्छी है और आप म्यूचुअल फंड करते हो, तो आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमा सकते हो, जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी। यह आपकी कमाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा उतनी ही जल्दी ग्रो होगा। और इन करोड़ों रुपए के लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी और ना कोई दिमाग लगाना है। फिर भी आपको एक टाइम के बाद करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड को भी मैं एक एसेट ही मानता हूँ। तो ये थे 8 एसेट जो आपको ज़िंदगी भर कमा कर देंगे। अब आपको इनमें से जो भी आइडिया पसंद आया हो, आप उस पर काम शुरू कर सकते हो और उसे अपना एसेट बना सकते हो। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे नई वीडियो के